वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी और की सारिਆਂ ਦਾ फतेह। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। वॉइस ऑफ मानवता वालों, वॉइस ऑफ मानवता जीवन की एक सच्ची तस्वीर है जो सिर्फ से सिर्फ सच की ताकत पर निर्भर है। मैं कमलजीत सिंह वनजारा, सरदार मेघराज सिंह खालसा जी, डायरेक्टर जी, वॉइस ऑफ मानवता चैनल की तरफ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सब धर्म को एकता का बीच प्लीज कोई बोल रहा है बीच ना बोल लो प्लीज, क्योंकि आवाज भी डिस्टर्ब भी होती है असल में ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सब धर्म को एकता का प्रतीक मानते हुए, सब धर्मों का स्वागत करते हुए आओ दुनिया में प्यार फैलाएं। और आज के सब मेहमानों का दिल से स्वागत करते हुए आज का मुद्दा जय जवान जय किसान जिंदाबाद, सच्चों का बोलबाला और झूठों का मुंह काला। आज का मुद्दा जो है वो किसानों के ऊपर है। और आज सिस्टम आप सब देख रहे हैं कि क्या सिस्टम भारत में हमारे बन चुका है, कैसा अत्याचार और कैसा सिस्टम बना के इन लोगों ने सबको घेर लिया है और परेशान करने पे तुले हुए हैं। ये मोदी सरकार, अमित शाह सरकार और इनके जो मेन जो इनके आका हैं अंबानी और अडानी, भगवान ने उनको इतना पैसा दिया है, इतनी दौलत दी है, इतनी शोहरत दी है, फिर भी उनका पेट नहीं भरा है। और आज वो किसान के खेतों पे अपनी निगाह जमा के बैठे हैं, जैसे करगस बैठ जाते हैं। करगस, हाँ करगस, जो करगस क्या बोलते हैं उनको, चील, चील भी बोलते हैं। ठीक कह रहे हो। और मैं छड्डी ना कोई और नहीं, हकीकत है भाई। अब देखो ये हकीकत है। देखो इंसान के पास जब तक सब्र नहीं है ना, संतोष नहीं है, तो कितनी भी पूरे सृष्टि का राज मिल जाए इंसान को, ये पेट नहीं भरता। देखो उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आज अमीरों में सबसे ऊपर गिने जाते हैं, लेकिन उनकी निगाह वही गिद्ध वाली, जिसको हम चील भी बोलते हैं, करगस भी बोलते हैं, जो जिनकी वो उड़ते आसमान में है लेकिन निगाह धरती पर रहती है, मरे हुए डंगरों पर रहती है। और इन लोगों का अमित शाह, मोदी और जो ये अंबानी और अडानी है, इनकी निगाह भी सेम है। कहते पैसा आ जाता है, इंसान चार पैसे लेके अपने आप को राजा बनता है, लेकिन अपनी औकात नहीं बोल सकता। वो औकात उसकी वही रहती है। और आज ये वही काम कर रहे हैं, उन किसानों की खेतों पर ऐसे निगाह जमा के बैठ गए हैं। जब किसान नहीं मान रहे हैं तो ये मुद्दा क्या है? ये मतलब उन कानूनों को जब सारा भारत देश इकट्ठा हो गया है, एकता में आ गया है, तो ये उनको रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मसला क्या है? ये मतलब क्या है? प्लीज आप एक एक मिनट के लिए अपना पहला योगदान इस बात में पाए। आपने कैसे शुरुआत करनी है भाई साहब गुरमीत सिंह जी? हाँ जी सर जी। हाँ जी, पहले तो मैं सिख ऑफ मानवता चैनल जो है उनका धन्यवाद, आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आज टॉपिक, और क्योंकि वक्त के हिसाब से, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ये बहुत अच्छा, पहले भी चाहे एक दो चार प्रोग्राम हमारे हुए अपने, पर आज भी जरूरी है। जब तक ये किसान मोर्चा चलेगा तब तक हम सबका ये एक धर्म है कि हम सभी लोग उन लोगों का साथ दें जो हमारे आगे खड़े हैं, किसान भाई। और ये केवल उनकी लड़ाई नहीं है, कई चैनलों से मैं सुनता हूं हम किसान लोगों का साथ दे रहे हैं, किसानों की लड़ाई के साथ है। किसानों की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई पूरी पूरी सृष्टि के, पूरी हिंदुस्तान के इस टाइम इंसान की लड़ाई है। इंसान का इसमें जी जंत भी है,
क्योंकि बिल्कुल। कोई अनाज पैदा होगा तो जी जंतु भी खाते हैं ना, कोई केवल वाह, इंसान ही नहीं खाता। तो ये बहुत सही। पूरी सृष्टि के जीवों की लड़ाई है हिंदुस्तान की खास करके। तो मैं इस करके मैं भारत के वासियों को, सबको ये एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें कोई ये ना सोचे मेरी तो दुकानदारी है, मेरे को क्या जरूरत है किसान भाइयों से, मेरी तो गवर्नमेंट सर्विस में है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे को क्या जरूरत है किसान भाइयों के पास जाके बैठने से। और कई लोग जैसे ऐसे लोग हैं, वो कई ऐसे सोच रहे ये किसानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई नहीं है मेरे भाइयों। ठीक है, कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं, देखो जी हम पैसा देते हैं तो किसान हमें ना देता है। अरे पहले ये तो देख लो आप कितना पैसा देते हो उस इंसान को, उस इंसान की मेहनत तो देखो, आप क्या करते हो। अगर कोई चीज जब किसान से खरीदी जाती है वो 10 रुपए किलो खरीदी जाती है, और वो जिस टाइम मार्केट में दुकान पे पहुंचती है वो उस टाइम 40 रुपए हो जाती है, तो उसमें 20 रुपए का किसने काम किया, 20 रुपए उसमें 6 महीने में लगते मिले उसको बेचारे को, उसने बीज भी डाला, खाद भी डाला, पानी भी दिया है, सारा कुछ किया है, तो उसको उसमें 20 रुपए मिल जाते, बाकी 20 रुपए कौन खा रहा है उसमें। अभी ये नहीं सोचा दुकानदार इंसान ने या किसी सर्वेंट ने, किसी ने ये नहीं सोचा कि किसान को क्या मिल रहा है। तो आज ये किसान की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। चाहे हम कहीं भी बैठे हैं, अनाज हम यहाँ बैठ के भी खा रहे हैं, तो इसमें कोशिश करो कि सब भाई जितने भी हैं, खास करके जैसे अब पहले पहले चाहे वो शुरुआत पंजाब से हुई है, चाहे वो शुरुआत हरियाणा से हुई है, पर उन भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग राजस्थान और महाराष्ट्र और कई स्टेटों से और उससे दूर दूर से, गुजरात से, सारी स्टेटों से आके जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े उनको भी जुड़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोशिश ये कीजिए कि प्लीज इसमें ज्यादा से ज्यादा गिनती हमारी होनी चाहिए, ताकि उस सरकार को जिसके कान बिल्कुल बंद हो चुके हैं, उस सरकार के कान खुल जाएं कि ये केवल पंजाब और हरियाणा नहीं है। किसी टाइम उनको बदनाम किया जाता था, टारगेट किया जाता था कि पंजाब के लोग क्यों खड़े होते हैं। पंजाब के लोग इस करके खड़े होते हैं कि पंजाब के लोगों को शिक्षा ही गुरु नानक साहब जी ने ये दी है कि जुल्म किसी के भी ऊपर हो रहा है तो सबसे पहले गुरु नानक का सिख खड़ा होता है। सबसे पहले गुरु नानक साहब ने आवाज दी थी उस टाइम भी, जिस टाइम देश के ऊपर मुसीबत आती है। तो चाहे उनकी आजादी के टाइम पे भी 93 सिख पंजाबी अपनी शहीदी देते हैं, बलिदान देते हैं। तो उस टाइम तो आप नहीं कहते हो कि हमें पंजाब की सिख क्यों सबसे आगे बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। वाह जी वाह जी। अगर कोई हक मांगना हो तो आप बदनाम कर देते हैं, पंजाब को टारगेट बनाते हैं, सिखों को टारगेट बनाते हैं। तो इस तरह पे इंसान अपने अंदर थोड़ा झांक के देखें ये लोग कि ये केवल किसान की और पंजाबी की और सिख की लड़ाई नहीं है। आज तुम्हें आप इन सरकार को भी पता लग गया होगा कि मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, यूपी से, उत्तराखंड से, या जो बच्चा शहीद हुआ है पिछले 26 तारीख को, वो कोई ये नहीं कि पंजाब से आए थे, वो चाहे पंजाबी थे पर वो एक यूपी से आए थे, वो भी साथ में है, उत्तराखंड से आए वो भी साथ में, हिमाचल से आए वो भी साथ में है। तो मेरे कहने का मकसद तो ये है सरकार को अगर, क्योंकि किसी को सोते हुए जगाना वो थोड़ा इजी होता है, आसान होता है, पर किसी को जागते हुए को जगाना उसको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये घेसला मार के पड़े हुए हैं। जाग रहे हैं या पता इनको पता है, ऐसी बात नहीं कि पता नहीं इनको, पर ये जान के अपनी जिद पे अड़े हुए और गुलाम बन चुके उन जिन भाइयों का नाम लिया है अंबानी अडानी का, वो सारे संसार जान रहे हैं आज कि उनके गुलाम बन चुके हैं, और गुलामों ने इनके गले में एक संगल और रस्सा डाला हुआ है, जिधर से वो चलाते हैं उधर से चलिए। कठपुतली है इस टाइम ये सरकार कोई अगर माफ करना, इनको अगर इतनी पावर दी रब ने, ये समर्थन से आए हैं सरकार में, तो ये अपनी पावर यूज क्यों नहीं करें, किसी के गुलामी क्यों कर रहे हैं। तो मेरे कहने का तो मतलब इतना ही था कि आज जो लोगों के दिमाग में अभी भी ये है कि किसानों की लड़ाई है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि किसानों की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है और हम सबको इसमें साथ देना चाहिए। हाँ जी कमलजीत सिंह जी।
मेरा तो इतना ही कहना था। आप आगे के टाइम दीजिए, क्योंकि बुलारे आज बहुत ज्यादा हैं, कुछ टाइम सीमित होता है। जी जी। कमलजीत सिंह जी कमलजीत सिंह लेफ्ट हो गया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, हाँ ਬੋਲੋ। जी, ज्ञानी गुरजीत सिंह जी, आप जी कृपा करो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ठीक ठीक है। हाँ जी। तो जो किसानों ने संघर्ष आरंभ किया है, उसके साथ सब लोग ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। आवाज आवाज भी नहीं आ रही, पिक्चर भी नहीं आ रही। ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी जरूर जी। हाँ जी, वॉइस ऑफ मानवता और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो भाई गुरजीत सिंह जी बात कर रहे थे तो उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया फोन। महेश सिंह जी आप बोलिए सर जी, उनके वाइफ कट रही है। हाँ जी, तो जैसे अपना गुरमीत सिंह जी गरीब बोल रहे थे, या जो आज हमारा आज का मुद्दा है, तो जो ये सारा जो तीन चार महीने हो गए, क्योंकि पंजाब में तो पहले से ही जो आंदोलन वो किसानों ने शुरू कर दिया था, तो अब ये 60-65 दिन दिल्ली में भी हो चुके हैं। तो ये सारे प्रकरण को जो हम देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, और जो सारा कुछ चल रहा है, तो अब ये जो लड़ाई है, ठीक है, जो 3 बिल थे या जो भी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने पास किए थे अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है, वो मुद्दा तो है, लेकिन अब ये लड़ाई एक तानाशाही जो सरकार है हमारे देश में, तानाशाही जो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कोई पहले राजे महाराजे होते थे ना, कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता, कोई जो जनता की आवाज है उसका कोई मायने नहीं होते थे। पर जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि हमारा एक जो देश है वो एक लोकतंत्र का देश है, वहां जनता का राज है, इलेक्शन से जो है वो किसी नेता को चुनकर पीएम बनाया जाता है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल तानाशाही की तरह, जैसे कोई तानाशाही, हिटलर शाही, उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप। दूसरी तरफ हमारे देश की जनता, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज? आवाज बहुत बोलो। हाँ हाँ, तो अब ये जो मसला है, अब ये हो गया हमारे देश की आम जनता और एक तानाशाही सरकार के बीच में। अगर इस वक्त, इस टाइम, जो हमारे देश के नागरिक अगर नहीं जागेंगे, अगर उनको ये चीज समझ नहीं आएगी कि जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी कोई ना कोई षड्यंत्र रच के जो दूसरे धर्म हैं, जो मिनोरिटी हैं, उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है और उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो हमारे देश के हर नागरिक को ये चीज समझनी होगी कि आज हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो खत्म होने की कगार पर है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं खत्म हो चुका है। जिस तरीके से हमने 26 जनवरी वाला जो सारा का सारा वृत्तांत देखा कि किस तरीके से एक ट्रैप बिछा के, एक जाल बिछा के ऐसा काम किया गया, और उसके बाद जो हमारे देश में लोगों को भड़काया गया कि इन लोगों ने, सिखों ने जो तिरंगा है उसका अपमान किया, जबकि कोई अपमान नहीं हुआ तिरंगे का। मैं तो कहता हूं अगर तिरंगे के साथ में सिखों ने अगर किसी तरीके से कुछ ऐसा हुआ भी है कि वहां पे निशान साहब उन्होंने लहराया, तो वो तिरंगे की शान हुई है, वो तिरंगे की हानि नहीं, तिरंगे का अपमान नहीं, क्योंकि उसी निशान साहिब की वजह से आज तिरंगा लाल किले पर झूलता है। अगर जिस कभी आपने अगर इतिहास पढ़ा हो, दिल्ली को आजाद कराने वाला, देश को आजाद कराने वाला वो निशान साहिब ही था। अंग्रेजों से भी अगर देश को आजाद कराया तो उसमें तकरीबन 82% जो कुर्बानियां हैं वो सिखों की हैं, पंजाब से हैं, पंजाबियों की हैं। 90%। हाँ, तो 80 से 90% के बीच में जो भी बोलते हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में सिखों ने इस देश के लिए कुर्बानी की हो,
और आज सिखों को बोला जाता है कि वे देशद्रोही हैं। किस तरीके से उनको आप देशद्रोही बोलोगे? तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि अब देश के हर नागरिक को ये चीज समझनी होगी। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो आने वाला जो समय है आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी कि एक तानाशाही, एक हिटलर शाही सरकार, बाद में करता हूँ, बाद में। जो आम जनता का एक इतना बड़ा आंदोलन था, जो अपने हक मांग रहे थे, उनको कुचलने की कोशिश करी गई, उनको मारने की कोशिश करी गई। जिस तरीके से जो सच बोलने वाले पत्रकार हैं उनको उठाकर जेलों में डाल दिया, और आरएसएस के जो गुंडे हैं उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनकर और आंदोलनकारियों का रूप धारण करके उन्होंने आपस में जो दंगा कराया पंजाब, जो दिल्ली के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिन्होंने पथराव करा पुलिस के ऊपर वो भी आरएसएस के गुंडे थे, और जिन्होंने पुलिस की वर्दी में आम जनता पर जो कुछ उन्होंने किया वो भी आरएसएस के गुंडे थे। तो जो पत्रकार इस चीज को दिखा रहे हैं उनको उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। तो इसका मतलब लोकतंत्र का दमन हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो भाइयों, देशवासियों जागो। आने वाले समय में आपको किसी भी कोर्ट कचहरी से इंसाफ नहीं मिलेगा अगर आप आज अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। तो अब ये किसानों का मुद्दा नहीं है, सभी देशवासियों का मुद्दा है। अपने लोकतंत्र को बचाओ, अपने देश को बचाओ, और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाओ। ये कच्छाधारी जो अपने आप को देश का रक्षक कहते हैं, नेकरधारी हिम्मत करते कि किसी बॉर्डर पे जाके, चाइना के बॉर्डर पे जाके, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके ये लड़े। ये सिर्फ अपने देश के लोगों को मारने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं कि अपने देश के लोगों का कैसे दमन करा जाए, अपने देश के लोगों को कैसे मारा जाए। तो ये हमारे देशवासियों को समझना होगा कि जब हमारे देश में एक शासन है, प्रशासन है, सारा कुछ सिस्टम है, तो इन लोगों को कैसे गवर्नमेंट इतनी बड़ी परमिशन देती है कि ये हथियारों की ट्रेनिंग भी करें, ये लोगों के ऊपर हथियार चलाएं भी, तो गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती इनके ऊपर? नहीं, इनसे भाई साहब जी एक सवाल पूछा जाए, अगर किसान का निशान लगाए या खालसा का निशान लगाए उससे कलंकित हो गया देश, लेकिन जब लाल किला बिका, जब कलंकित नहीं हुआ, और ये जब अपना भगवा झंडा लगाते हैं हर जगह, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, और वहां पे राम मंदिर पे भी, हर जगह भगवा झंडा लगाते हैं, तो जब ये कलंकित नहीं होता देश, जब तिरंगा हमारे देश के लोगों को यही चीज सोचनी पड़ेगी कि मोदी जी अपना पसीना उस तिरंगे झंडे से पहुंच रहे हैं। सारे मीडिया में वो फोटोज हैं, ठीक है। इनके लीडर तिरंगे की जगह अपना बीजेपी का झंडा लहराते हैं, और तब उसकी बेअदबी नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी फोटोज हैं जो वायरल हो रही हैं। लेकिन हमारे देश की मूर्ख, मैं कहूंगा मूर्ख जनता, आपको हो क्या गया देश के नागरिकों, आपका दिमाग कहां चला गया? आप ये चीजें क्यों नहीं सोचते हो? सिखो उस दिन, अगर पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी को अगर किसानों ने एक अलाउंस करी है या उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हमने दिल्ली में ट्रैक्टर का अपना जो है एक मार्च करना है, एक परेड करनी है, तो लाल किले पे जाने का उस दिन कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर बहलावे फुसलावे में आके कुछ लोग वहां चले भी गए, तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? उन्हें क्यों लाल किले पे आपने जाने दिया? इसका मतलब ये सब आपकी साजिश के तहत हुआ। आपने ही ऐसा प्रोग्राम बनाया कि सिखों के रूप में हम अपने कुछ लोग लाल किले पे भेजेंगे, वो वहां पर जाकर अपना निशान लगाएंगे और हम सिखों की बदनामी करेंगे और सारे देश को बताएंगे देखो सिख आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी भाई साहब जी, ये इनका बंदा था जिसने ये झंडा लहराया। अगर किसानों का बंदा होता तो उसके वहीं पे गोली मार दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये सिर्फ देश के भोले वाले लोगों को भड़काने की साजिश है। हाँ जी भाई साहब, आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ भाई अजय भारत जी, आप बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो जी इंसानियत जिंदाबाद और हमारे अपने माता पिता की जय हो। देखो जी, माता पिता के बिना हम कुछ नहीं। अगर हम आज यहाँ बोल पा रहे हैं तो वो जो है उसका पूरा जो है कर्ज है हमारा, हमारे पर कर्ज है माता पिता का। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो माता पिता जी की जय हो। और रहा हमारे आज के मुद्दे की बात कि सच्चों का बोलबाला और झूठों का मुंह काला। देखो जी, वैसे तो अभी तक तो ऐसा होता आ रहा है कि जो झूठे हैं उनका बोलबाला हो रहा है।
अब बाजी पलटने वाली है। मेरे हाँ जी, आवाज कट। मेरे क्या म्यूट हाँ म्यूट जी हो भाई गई मनदीप सिंह उनकी। जी। हाँ जी जी वाहिगुरु जी मैं बोल रहा था कि अभी तक तो ऐसा हो रहा है कि जो झूठे हैं उनका बोलबाला हो रहा है, लेकिन देखो वो कहा किसी ने कि भाई ये झूठों का जो बोलबाला है कुछ ही दिन रहता है, और बिल्कुल जब भी सच्चों का जो इनकलाब होता है तो उनका ही बोलबाला होता है। और बिल्कुल ये वो दिन दूर नहीं है कि जब बीजेपी को किसानों की बातें माननी पड़ेगी और किसानों की जय होगी, विजय होगी, और इन्हें अपने काले कानून जो है वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसके जो पैर है छोटे होते हैं झूठ के, और सच्चाई के जो पैर होते हैं काफी लंबे होते हैं और काफी दूर तक चलने की उसमें हिम्मत होती है। बीजेपी जो है किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, सिख धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वो मानवता का हनन कर रही है। वहां देखो उन्होंने पूरा जो भी प्लानिंग किया 26 जनवरी के दिन, उन्होंने अपनाई वो जो क्या नाम था उसका, दीप सिद्धू, उसको भेजा। वो कौन था? वो था सनी देओल। जानते हो सनी देओल को तो आप सभी। सनी देओल जो है भाजपा का सांसद है और वो उसका समर्थक था, उसका खास था। उसने जानबूझकर प्लान किया बीजेपी ने कि भाई आपको इस तरह से करना है। एक हुजूम जो सीधी रैली जा रही थी, टेस्ट रैली, उसको आप एक प्लान के हिसाब से उधर मोड़ देना और वहां जाके झंडा झंडा फहरा देंगे वो। और वो झंडा जो है फिर जब झंडा फहराएंगे तो इस माध्यम से हम सिखों को और किसानों को बदनाम कर देंगे, भाई उन्होंने वहां जाके हुड़दंग मचाया और दंगा किया। तो ये जो है पर्दाफाश हो चुका है। अभी मीडिया में आपने देखा भी होगा कि सब सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कब तक नहीं मानोगे भाई? एक दिन ना एक दिन तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। क्यों जी? हाँ जी क्योंकि बहुत अच्छे। हमारे पैर तो छोटे हैं। अब दोबारा आते हैं आपके पास अपने भारत जी। हाँ जी भाई जी मनदीप जी सिंह जी, आप 2 मिनट के लिए प्लीज। हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी। जी की फतेह। हाँ जी किसानी मुद्दे पर काफी दिन से जो है बात चल रही है। आवाज डबल हो रही है जी। भाई आपकी इको चल रही है आवाज। इको ज्यादा है, इको बंद करो। हाँ जी, इको इको बंद ज्यादा है। करो, क्योंकि इसमें इको की लोड नहीं होती, इसमें तो सिंपल आवाज ही सामने, माइक की भी लोड नहीं होती वैसे। हाँ क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कहाँ से कोई इसको बंद कीजिए, दोबारा आते हैं। हाँ भाई सरबजीत सिंह जी। हाँ जी तो सिपाही बोलो। वाहिगुरु जी का दोबारा आते खालसा हैं आप। वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह सारिਆਂ फतेह। ਨੂੰ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतेह जी की जी। फतेह जी। हाँ जी साहब जी, भाई गुरवीर सिंह जी गरीब जी, भाई महेश सिंह जी, बहुत अच्छे आपके विचार लगे। और आपको पता ही है जो चल रहा है सारा कुछ, बीजेपी ने जो आज से नहीं, ये शुरू से एक कम्युनिटी को लेके हमला करते आ रहे हैं। और ये अब आके इन्होंने क्या पंजाब पे हमला किया है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ये पंजाब इनका आखिरी दाव था कि पंजाब को हमने, इन्होंने सबसे पहले बादल को साथ में लेके, वे हम सिखों के हिमायती हैं, उनको साथ में लेकर इन्होंने शुरू से ही अंदर खाते सब इनका चला, हमने हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है, हमने अपना राज कैसे करना है। इन्होंने हिंदू से मतलब नहीं है, हिंदू कौन है, इन्होंने सिर्फ अपना राज कायम करने के लिए सारा कुछ शुरू से ही, चाहे वो 370 हो, चाहे वो कौन सा कानून है वो जो इनका वो जो शादियां करते हैं कौन सा था वो, तीन तलाक। तीन हाँ, तलाक। तीन तलाक वाला तीन कानून तलाक। था। ये शुरू से ही हमला करते आ रहे हैं हर एक उस पे, कौम पे। तो अब इन्होंने क्या, ये हर जगह इन्होंने करके देखा, बिहार में किया, वहां किया, किसान सब इतने परेशान है, कोई इनको मतलब भी किसान से हिंदू से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन्होंने अपना राज करने के लिए, जैसे औरंगजेब ने किया, हिटलर ने किया, सब इन्होंने वही लेके चल रहे हैं। जैसे भाई साहब महेश सिंह जी कह रहे थे, इन्होंने सब कुछ क्या करना है, इन्होंने पंजाब के ऊपर हमला आज नहीं, ये 370 जब लगा, उन्होंने बोला था कश्मीर में कि सिखों समझ जाओ, आज हम पे कर रहे हैं, कल पे आपके ऊपर नंबर आना है। और वही हो रहा है कि अब ये पंजाब से उठे हैं, क्योंकि इन्होंने पंजाब में वो करना है कि किसानों को बर्बाद करना है, सिर्फ अंबानी अडानी को आगे लेके आके सारा अपना हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इसका तो यही है कि अब अगर हम ही किसान या हिंदू, अब कोई मतलब नहीं है हिंदू कौन है सिख कौन, अब सब किसान है। अब हम सब अगर इंसान है। अब अगर हम किस नहीं, चलो इंसान तो है ही सब, लेकिन अब किसान है।
अगर हम किसान बिल्कुल, समझ के बिल्कुल, सब बिल्कुल। इकट्ठे हो गए तो हम बर्बादी से बच सकते हैं। इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अभी एक ही रास्ता है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। ये इंडिया नहीं, सब किसान है, इंडिया में सब किसान है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सिख नहीं है। अब किसान के ऊपर नौबत आएगी। अगर उनके ऊपर भी उन्होंने हमला बोल दिया, जो हमारा सब कुछ चलाते हैं, हमको खाने को देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग कुर्सी पे बैठ के उनके ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, तो इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अब हमने आज तक इतिहास जो पढ़ा है सिर्फ पढ़ा ही था ना, अब हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। अगर अभी भी हम नहीं समझेंगे तो कल आने वाला कल हमारा बहुत बुरा होने वाला है। सब इंडिया वालों को ही रिक्वेस्ट है, किसान भाइयों को रिक्वेस्ट, सब इकट्ठे हो जाओ, तभी कुछ हो सकता है। नहीं इन्होंने अकेले अकेले करके सबको मार देना है। हाँ जी, बहुत अच्छे बिल्कुल विचार। सही। हाँ भाई, अपने विनोद सिंह जी लक्कड़घाट जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहिगुरु फतेह। जी की फतेह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहिगुरु ਕਾ जी का ਖਾਲਸਾ खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। राइट। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ। हाँ जी। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਆਈਜੇ ਬਲੋਕ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਮਤਲਬ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अच्छा। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਬਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ 1-2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਲ-ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ सोशल मीडिया ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਸਾਰੀ आवाज कट गई शायद में। हाँ जी, भाई संदीप कुमार जी, प्लीज आप बोलिए। जी वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। मैं ਅਤਿਸ਼ਯੋਗ ਪਾਰਟੀ जी जी ਵੀਰ ਸੌਰੀ भाई विनोद, हाँ जी भाई विनोद सिंह जी आगे दोबारा। हाँ जी मुझे हाँ जी। जिस तरह से रोटी को कोई धर्म नहीं होता, पानी की भी जात नहीं संदीप जी आप रुक जाओ थोड़ी देर। संदीप जी अभी भाई विनोद सिंह जी बोल रहे हैं, अभी विनोद सिंह जी बोल रहे हैं, प्लीज। जी जी सॉरी, वो ना नेट प्रॉब्लम थोड़ी जी हो रही है क्योंकि मुझे ने सारे ਜਿਹੜੇ नेटवर्क ने भी किते हुए ने। हाँ जी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी जी जी। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ रोड खोद के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी, वो देखिए वीडियो देखिए वीडियो आ रही है वीडियो। जी, वीडियो आ रही है, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी विनोद सिंह जी, आप जी को तो दोबारा नया ते मतलब चलो तुसी थोड़ा नेट नु सेट करो ते भाई संदीप कुमार जी। हाँ जी जी सर, जिस तरह से रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की हाँ कोई जी, जात नहीं होती, उसी बहुत तरह अच्छा। से किसान भी हमारे उसी तरह से है कि ना तो किसान की कोई धर्म है, ना किसान किसान को कोई जात है। हाँ जी तो बहुत किसान अच्छा। धरने पर जितने भी किसान आंदोलन में जितने भी सिख भाई सहयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से हम खाना खाते हैं और उनका धन्यवाद करना चाहिए हमें कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो भी हमारी तरफ से किसान भाइयों ने इतनी शहादत दी है और इतिहास गवाह है, जब जब भी सिख किसी चीज को लेकर खड़े हुए हैं, आज़ादी, चाहे इसमें आज़ादी हो चाहे धर्म के नाम पे अपनी जीत जरूर दर्ज कराते हैं वो। तो जी ये तो हमारी सरकार है, ये सरकार तो इतनी निकम्मी सरकार है कि इन्होंने तो बस केवल जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करनी है। हाँ जी इनसे और कुछ नहीं होता है। इनके अभी तक के जितने भी असफल प्रयास हैं, जीएसटी है, नोटबंदी है, और फिर ये हो गया आपका कोरोना महामारी के नाम पर इन्होंने जितने भी कोरोना के आड़ में इन्होंने ये बिल पास किया है, तीनों बिल पास किए हैं, किसान बिल जिसमें एमएसपी भी है। तो ये इनकी बहुत ही निकम्मी कारनामे हैं जो ये अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा। पा रहे हाँ हैं जी मुझे? हाँ जी संदीप कुमार जी आपके पास दोबारा आते हैं। जी। हाँ भाई गुरजीत सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई गुरजीत सिंह जी। उनका फोन मेरे ख्याल म्यूट म्यूट हो गया था शायद। मेरा ख्याल उधर इकबाल सिंह को चांस दे दो, इकबाल सिंह का हाँ नंबर जी नहीं भाई है भाई फोन कीजिए पता कब आया भाई इकबाल सिंह जी। हाँ जी भाई इकबाल सिंह जी आवाज आ रही है? इकबाल सिंह गाड़ी का तेल खत्म हो गया। इकबाल सिंह ते गाड़ी का तेल। हाँ जी भाई मनदीप सिंह जी। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੌਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भाई भाई साझा काम है। भाई मनदीप सिंह जी। हाँ जी भाई मनदीप सिंह जी। दो बंदे भाई मनदीप सिंह जी जी मैं कहे ये प्रॉब्लम मोदी सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि हमें हिंदुस्तान जो जो इकट्ठा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ प्रॉब्लम ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी वही मैं कह रहा मैं बीजेपी की शरारत नहीं है भाई, दो बंदे इकट्ठे ना बैठ सकਣ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਵਾਤੀ, ਇਕੱਠਾ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਪਵਾਤੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। सारे क्योंकि हिंदी वाले जो श्रोता हमारे वो जाना है वो ज्यादा है, इसलिए हिंदी में बात जितनी हम कर सके, जितना हमारा जोर चल सके, क्योंकि पंजाबी बीच में आ जाती है मगर समझने वाले समझ समझ जाते हैं, हम लोग भी समझ लेते हैं। हाँ और ऐसा है कि
हमारी 2-3 चर्चाएं इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर मैंने ज्वाइन की हैं और काफी ज्यादा इस पर विचार हुआ है, क्योंकि जो भी कुछ है, 2 चीजें हमेशा जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती रही है, इन्होंने हमेशा ही देशभक्ति, एक देशभक्ति होती है सच्ची देशभक्ति, जो सब में मौजूद है, उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक जो देशभक्ति है वो दिखावे की होती है जी। ये जो दिखावे वाली देशभक्ति है वो आगे हो गई है वो जी, दिखावे की देशभक्ति करते हैं। जी हाँ। और धर्म के नाम पर हर की सोच दिखावे को वाली जो है, देशभक्ति करते हैं। हर की धर्म के नाम पर भी सोच ऐसी बन गई है कि धर्म के नाम पर भी कोई लोग दिखावा करते हैं, कोई सच्ची श्रद्धा रखता है। अब जो सच्ची श्रद्धा रखने वाले लोग हैं वो गुप्त हो जाते हैं, वो बोलते नहीं है, क्योंकि गुरबाणी में एक कथन है, हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई। गूंगे की मिठाई, बहुत अच्छा। जेड़ा गूंगा आदमी है वो इस इतने विस्माद में जो है परमात्मा का भक्त इतने विस्माद में चले जाता है कि उसको शो ऑफ करने का मौका नहीं मिलता। ऐसे ही जो सच्ची देशभक्ति है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप जो है वो प्रकट हो जाती है। उसको प्रकट करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटीज है, जब हम सच पर, धर्म पर और दिखावा ना करें, सच पर रहें, तो ये चीजें जो प्रकट हो ही जाती है। इसको जो दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो सामने फोटो डालते हैं, वीडियो डाल के बड़ी बड़ी लोगों को किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा करके ऐसा करना चाहते हैं, वो उनका मकसद कुछ और होता है। जो सच बोलने वाला है वो हमेशा अपनी सच्चाई पर, अपने धर्म पर कायम रहता है। जो किसानी धर्म है, हमारे लोग वहां पर आए हैं, सच्चाई और अच्छाई को भी आंच नहीं आती है। जी जी। और ऐसा कि जब किसान लोग हमारे आए हैं, क्योंकि समस्या तो सारे देश की है, हमेशा ही पंजाब ने मोरी रोल अदा किया है, चाहे देश की आजादी की बात हो, अब ये आंदोलन की बात हो। जब इंदिरा गांधी का जो शासन था वो डिक्टेटरशिप में बदल गया था, तो इमरजेंसी लगाने वाले में सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां उस समय हुई थी वो भी सिख लोग ही थे। हाँ जी 1977-75 उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं होता, मगर वो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं या हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते हैं कि देश में जब भी क्रांति आई है उसके पीछे जो है सबसे पहले जो है हमारे लोग जो है वो आगे आए और उसके पीछे सारा देश चला। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेटेड, जो ज्ञानवंत जो है ना, जो ज्ञान है, जो ज्ञान अपने का इस्तेमाल करता है, जो ज्ञान का इस्तेमाल करता है ना अपने का, सच का, क्योंकि ज्ञान सच है, सच ज्ञान है, दोनों चीजों को एक दूसरे से अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता। बात है कि ज्ञान पर चलने की बात होती है कि हम कितना चल रहे हैं, कितना नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये दिखावे वाली बात नहीं है। जो ज्ञानी है उसके अंदर से ज्ञान अपने आप, जब वो सामने से गुजरता है ना, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि ये आदमी ज्ञानी है या नहीं। उसकी एक्टिविटी दिखा देती है कि इसमें कितना जो ज्ञान भरा हुआ है या कैसा इसका स्वभाव है। और हम किसानी मुद्दे की बात करें और गवर्नमेंट ये सुन नहीं रही है, ये धर्म के नाम पर या डेमोक्रेसी के नाम पर जो है डिक्टेटरशिप हो रही है। कह तो रहे कि हम लोगों की बात सुने, वहां पर 150 से ऊपर आदमी जो है वो ठंड से अपनी जान भी दे बैठे हैं। 90 साल की, 85 साल के जो औरतें बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे, कल मैंने देखा एक राजस्थान से औरत आई BBC पर, वो 3 महीने का बच्चा लेके आई जी, 3 महीने का बच्चा वो आंदोलन में लेके आई, 3 महीने का बच्चा। ऐसा जज्बा जो है वो इस आंदोलन ने हमें दिया है, लोगों को जागृत किया। और गवर्नमेंट को ये समझ आना चाहिए कि यदि 3 महीने से लेके 94 साल तक के बुजुर्ग जो है वो इस आंदोलन में शामिल है, तो गवर्नमेंट को इस बात में समझ आना चाहिए कि ये आंदोलन जो है वो तभी खत्म होगा जब आप किसानों की जो मांगे हैं वो मानेंगे। जो पहले का सिस्टम है, जरूरत थी कि उसमें सुधार करते। जो मंडी सिस्टम है, जो भी कारपोरेट को देना चाहते थे, जो ओपनली जब जो भी कुछ करना चाहते थे, जो किसान, क्योंकि हमारे किसान ज्यादा सियाने हैं हमसे, वो बात 11 दौर की बात कर रहे हैं। और गवर्नमेंट, पंजाबी का एक कहावत है कि सियाणियां दा क्या सिर मथे पर नाला उथे दा उथे, पंजाबी की कहावत है कि करना नहीं है,
बस हाँ जी, सुनना मनदीप है, करना नहीं है। 11 मीटिंग में यही उन्होंने मनदीप किया सिंह है। जी आपके पास आते हैं दोबारा। अब सबको प्लीज एक रिक्वेस्ट है भाई, अब एक एक मिनट के लिए सारे, क्योंकि टाइम थोड़ा है, हमारे पास मेहमान ज्यादा हैं और सबको टाइम मिलना चाहिए, तो मतलब एक एक मिनट के लिए। हाँ भाई गुरमीत सिंह जी आप शुरुआत कीजिए एक एक मिनट के लिए प्लीज। जो सच्चे का बोलबाला कैसे हो सकता है? हाँ जी, ऐसा है कि जैसे आपने ज्ञानी जी अभी भी बोले, बहुत अच्छे विचार दे रहे थे, तो मैं तो पहले भी जैसे शुरुआत की थी, उसका भी मतलब यही है कि आज जरूरत है एकता की। हाँ जी, क्योंकि जिस डिक्टेटर ने, जिस भी तानाशाह ने किसी भी आंदोलन को या किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को दबाया, तो उसको तोड़ के दबाया है। हाँ जी, ते सिख को तो गुरबाणी भी ये समझाती है कि एक एक को ना ही भौ कोय। क्योंकि अगर आप एक एक उंगली करके किसी को मारते हो तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको इकट्ठा करके मारते हो तो उसका रहता मुक्का कुछ बनता है। नहीं है जिसको मारते हो। हाँ, उसका उसका काम खत्म हो जाता है जिसको ये लगता है, क्योंकि एकता की जरूरत है आज। बिल्कुल राइट। इसी करके कोई भी धर्म और कोई मजहब या कोई जात या कोई इलाका, उसको एक बिल्कुल साइड में रख के आज जरूरत है कि इंसान को सबसे पहले ये रखना चाहिए कि रोटी एक मुसलमान भाई भी खा रहा है, बौद्धि भी खा रहा है, जैनी भी खा रहा है, सिख भी, ईसाई, हिंदू भी, सब रोटी खा रहे हैं, और वो रोटी ही पैदा करने वाला एक किसान भाई है। ये बात क्यों नहीं उन लोगों के समझ में आ रही, जो अभी भी टीवी पे आके वो ये बोलते हैं कि ये किसानों का मसला है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। और वो या तो गवर्नमेंट के बुलाए बोल रहे हैं लोग, वो या उनके अंदर किसानों के प्रति नहीं नफरत नहीं है जितनी सिखों के प्रति नफरत है उन लोगों के अंदर। बिल्कुल। वो क्योंकि जब भी, पहले भी मैंने यही शुरुआत की कि जब भी टारगेट किया जाता है मसला कोई भी हो हिंदुस्तान का, उसमें सबसे पहले टारगेट ही सिख को किया जाता है। अगर यही आंदोलन किसी और स्टेट से शुरू हुआ होता, मेरा ख्याल हो सकता कि अभी वो कभी का हो जाता पास। पर इसमें उनको केवल सिख दिख रहा है कि सिख आगे क्यों आए। और आपको शायद मालूम होगा सभी भाइयों को, और मैं सुनने वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि तोमर जी ने भी एक दिन मीटिंग के अंदर ये बोले थे कि सिख और पंजाब ही आगे क्यों आते हैं जब कोई मसला होता है। हमला ही उनके ऊपर है, हरियाणा और पंजाब के ऊपर ही मेन हमला है। हाँ जी, मेन मसला ही ये है कि अभी सिख और पंजाबी आगे ना। उनको ये पता है कि जहां सिख और पंजाबी, हरियाणा और पंजाब खड़े हो जाते हैं, वो मसला हमेशा वो जो भी झगड़ा है वो खत्म हो जाता है और मसले पास हो जाते हैं, कानून पास हो जाते हैं। उनको पता है जहाँ सिक्को किया गया, क्योंकि हाँ जी, खेती है हाँ ना, जी, वो खेती जो पंजाब हरियाणा में होती है पूरे से इंडिया में नहीं होती जितनी पंजाब पूरी और इंडिया हरियाणा में नहीं होती होती है। वो बिल्कुल सारा ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, उनका मसला ही वहां का है सारा। आपको शायद सबको ही मालूम होगा जिस टाइम बिहार में भी ये कानून लागू हुए थे, बिहार में आज जो चीज 800 रुपए बिक रही है वो पंजाब में 1800 रुपए बिक रही है। 1800 राइट। इसी करके वो लोग बेचारे बिहार से धान और जीरी बोलते हैं या चोना बोलते हैं पंजाबी में, या उसको धान बोलते हैं हम, तो उसको बिहार से बेचारा भर के पंजाब ला रहा है। उस किस लालच में ला रहा है? अगर हम यहाँ बेचेंगे 800 बिकेगी, पंजाब में बेचेंगे तो 1800 बिकेगी। अगर उसका बेचारे का एक क्विंटल के ऊपर अगर उसको 200, 300, 400 रुपए खर्चा भी आ रहा है, तब भी उसको 600 रुपए क्विंटल के ऊपर बच रहे हैं। तो वो बेचारे इस करके नहीं बोल पाए कि उनके अंदर ये अभी जज्बात नहीं है जो जज्बा पंजाब के अंदर है। अब जिस टाइम बात पंजाब पे आई है तो पंजाब खड़ा हो जाता है हर मामले में, क्योंकि पंजाब सच्चाई का साथ देता है, पंजाब सबके लिए लड़ता है। आपके पास आते हैं, दोबारा आते हैं आपके पास। हाँ भाई इकबाल सिंह जी आप सुन रहे हैं? नहीं। हाँ भाई महेश मेरे सिंह ख्याल जी वो प्लीज। जी हाँ जी, एक मिनट में मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि हमने ये देखा जो 27-28 तारीख को। हाँ जी। हाँ, तो एक तरीके से आंदोलन को उन्होंने साजिश के तहत उजाड़ दिया था। बिल्कुल 28 तारीख को मैं बताऊं, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरी आंखों में पानी था, आंखों में आंसू रहे सारा दिन।
है ना। जबकि हम तो अमेरिका में बैठे हैं, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। लेकिन हमें जो चिंता है वो हमारी जो इंडिया में जो बच्चे हैं, जो वहां पे 80% जो लोग हैं अभी भी गरीबी की हालत में जी रहे हैं, उनको रोटी खाने को नहीं मिल रही है। बच्चे पढ़ लिख के भी जॉबलेस घूम रहे हैं, ठीक है, जो बीमार है उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश में मतलब जो मैं हालत देखता हूँ गरीबी की, और कितनी दुर्दशा है, लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है। हमें यहाँ सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें फिर भी मेरी आंखों में सारा दिन आंसू क्यों रहे? क्योंकि हमें वहां के जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, उनसे हमें हमदर्दी है, हमने वहां अपना बचपन गुजारा है, वहां हमारा जन्म हुआ है। बिल्कुल। तो मैं राकेश टिकैत जी का मैं सारी जिंदगी उनका ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। राइट। उस दिन जो कुछ उन्होंने, और जो उनका बयान था कि 1 मिनट में मुझे ऐसा नजारा मेरी आंखों के सामने आ गया जब उन्होंने बोल दिया था मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि बीजेपी के आरएसएस के जो गुंडे हैं वो हाथों में लठ लेके सरिये लेके खड़े हुए हैं, जैसे ही पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी वो हमारे लोगों को मारेंगे, कूटेंगे, खत्म ही कर देंगे सारा कुछ वहां से। उन्होंने ये बोला कि 1 मिनट में मेरी आंखों के सामने ये मंजर था कि मैंने पगड़ी उछलती देखी, मैंने सिखों को यहाँ पुल से कूदते देखा, यहाँ हाहाकार मची हुई थी। तो ये परमात्मा का ही किया हुआ करिश्मा था कि जो राकेश टिकैत के जरिए उन्होंने इस आंदोलन को परमात्मा ने बचा लिया। और राकेश टिकैत जी का आज ही मैंने बयान सुना, वो ये बोल रहे थे कि अगर मेरी आंख के कुछ आंसू गिरने से इतना बड़ा आंदोलन ये दोबारा खड़ा हो सकता है, तो जिस दिन मेरा खून डुलेगा उस दिन क्या होगा आप अंदाजा लगा लो। तो सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो किसान के खून को डोलने की कोशिश ना करे। ये लोग सब तुम्हारे लोग हैं, सब अपना देश है, भारत देश है, प्यार से रहो। अगर किसानों को ये चीजें नहीं चाहिए आप उन पे ना थोपो। 2 बंदों के लिए तो प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को मेरी ये अपील है कि अपने देश में ऐसा माहौल पैदा ना होने दो जो हमारे देश के लिए अच्छा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान हो। तो प्लीज ये जो बिलहन को वापस लो और किसान इज्जत से, मान से अपने घर वापस जाएं और देश में शांति हो। ये हमारी भावना है और यही हम अपने दिल में अरदास भी करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि शांति से सारा कुछ समाप्त हो जाए। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, कोई मरे कटे, हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत अच्छे विचार भाई साहब जी। आपके पास दोबारा आते हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है सर? हाँ, जहाँ पे आग जल रही है। हाँ जी सर, आपका नाम पता नहीं हमको। आवाज आ रही है? महावीर सिंह। हाँ जी महावीर सिंह जी, बोलिए आप, आपका स्वागत है। बस बैठे हैं, हम बैठे हैं बॉर्डर पे डटे हुए हैं और थोड़े यहाँ पे मतलब चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रखी है। अच्छा जी, उन्होंने अपने आप ही बना रखी है। महावीर सिंह जी को मेरा हम भारत के और दिल्ली के, हम भारत की और इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बैठे हैं। अच्छा जी, वाह जी वाह। ये भी किसान के बेटे हैं। इंडिया हमारे सामने है, भारत हम बैठा हुआ, भारत रोड पर बैठा हुआ है और इंडिया सामने सो रहा है आराम से। बहुत अच्छा। जी जी जी, आप बॉर्डर पे बैठे हैं? हाँ जी, तभी तो ठंड लग रही है अभी, थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन है। और हिंदुस्तान वहां पर राजनीति कर रहा है। हिंदुस्तान राजनीतिकारी लोग बैठे हुए हैं जी। भाई आप सबको बहुत दाद देते हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं। आपको हम सैल्यूट करते हैं आप लोगों के सामने। हमारा नारा भी है, जय जवान जय किसान। आपका नाम सबसे पहले आता है। आप देश की सच की ताकत हो। आपके हिसाब से ही जो आप वहां पे बैठे हो, पहरा देते हो और अपनी जान की परवाह ना करते हो, अपने देश की परवाह करते हो, तो आज जो सरकार भी सो रही है वो आपकी बदौलत है। कमल जी, हमारे तो घर से फोन आया था, उस दिन मीडिया ने डरा दिया था 28 तारीख को शाम को। हाँ जी, तो हमने बोला कि ऐसा नहीं है, हमारे साथ में भगवान है, गुरु है, गॉड है, हमारे साथ में कोई डर नहीं है। और डराने से ही आंदोलन 4 गुना ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सच का काफिला शुरू हो चुका है। अब सच्चों का बोलबाला, झूठों का मुंह काला होने वाला है। लेकिन इनको इतिहास में ये जानकारी नहीं है कि खापों की पंचायतें तब बैठती है जब भारत पे महासंकट आता है। खापें ऐसे नहीं बैठती। 1857 में खापें बैठी थी, 1857 के बाद दूसरी बार खापें बैठी है अब।
1853। और जब खाप बैठ जाती है ना, फिर वो मान सम्मान पकड़ी का मामला हो जाता है, फिर खाप उठती नहीं है, चाहे इस देश में क्रांति हो जाए, खाप उठेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और मैंने खापों का इतिहास हिंदी में मैंने पोस्ट भी लिखी है खापों का। ये अब जो दूसरी खाप बैठी है, इसके ऊपर भविष्य की चेतावनी भी लिखी है। तो मेरा फेसबुक पे इन्होंने 7 दिन के लिए बैन कर दिया मेरी फेसबुक को। उनके पास बीजेपी का यही एजेंडा है। देखो जी, जो सच बोलेगा, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे दबा दिया जाए किसी भी स्तर पे। अभी मैं ना नेट बंद कर देना और सब ये ऐसी होशी हरकतें हैं। मैं मेघराज जी से जुड़ा हूँ। एक मिनट कमल जी, आपका थोड़ा डबल आवाज आ रहा है। मेघराज जी को मैंने बोला कि आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें पंजाब के लोग जुड़े हो, तो उस भाषा को, जो मेरा लेख है वो हिंदी में, उसको ट्रांसलेशन पंजाबी में करके उन ग्रुपों में भेजिए कि यहाँ उत्तर भारत में चल क्या रहा है। हाँ जी जी पंजाब में भी पूछना चाहूंगा तकरीबन, वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। पंजाब में महावीर जी आपने अपना लेख मेरे को सेंड कर देना। आपका नंबर मेरे पास है, आप मेरे को सेंड कर देना, मैं उसको ट्रांसलेट करके अपने ग्रुपों में डाल दूंगा। मनदीप जी, आपके पास मेरा नंबर है मनदीप सिंह का, मेरे को डाल मैंने गूगल में ट्रांसलेशन किया था। गूगल वाला 80% सही होता है, 20% आगे पीछे कर देता है वो। हाँ जी, आप मेरे को सेंड कर देना, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर है, आपका भी मेरे पास नंबर है। आप मेरे को पहले सेंड कर देना, मैं उसकी ट्रांसलेट कर दूंगा पंजाबी में और इंग्लिश में। मैंने आज दिन में बैठे बैठे 2 लेख लिखे हैं, दोनों लेख आपको भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, भेज देना, जरूर भेज देना। हाँ जी, चलो सर जी आपके पास दोबारा आ रहे हैं। हाँ भाई गुरजीत सिंह जी, आपको पहला मौका नहीं मिला था, प्लीज, क्योंकि अब मेरी आवाज आ रही है, आप थोड़ा एक कर ले, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है गुरजीत सिंह जी, आ रही है। हाँ जी हुण ठीक है, धन्यवाद। तो मैं 3 बात शॉर्ट में कहना चाहता हूं। जब किसान संघर्ष की या पूरी लोगों के संघर्ष की हिमायत के लिए हम लोग जुड़ बैठे हैं, तो मानवता टीवी के माध्यम से जो मानवता की, मनुष्य की पहली 3 जरूरत कही जाती हैं, उसमें सबसे पहले रोटी आती है। हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। यस। और कपड़े से भी पहले, मकान से भी पहले रोटी की बात आती है। तो किसान रोटी पैदा करता है, अनाज पैदा करता है। आज उन पर संकट है। सब लोगों का फर्ज बनता है हम उनकी सपोर्ट करें। जैसे कोई लिख के कर रहा है, कोई बोल कर सपोर्ट दे रहा है, जैसे भी कोई कर सकता है, सबको करनी चाहिए। दूसरी बात, मानवता टीवी के माध्यम से हम सब लोग जो नवरीत सिंह शहीद हो गए हैं, जो कि यूपी के हैं, पंजाबी परिवार हैं, तो उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि किसान संघर्ष के बुलावे पर वो दिल्ली आए थे। तो तीसरी बात, जो किसान आगू हैं, इस माध्यम से हम उन तक के खबर पहुंचाएं कि जो लोग भी दूसरे रास्ते को अख्तियार करके लाल किला चले गए, अब तो सब किसान भी ये बात कह रहे हैं कि पुलिस ने सही रास्ते पर बैरिकेड किया और लोगों को उत्साहित किया कि वो रिंग रोड पर जाएं या लाल किले पर जाएं। हम सब लोग जानते हैं कि कोई खास इंतजाम नहीं था लोगों को रोकने का। इसमें भी जो साजिश है वो बात हो चुकी है। तो जो लोग चले गए हैं, मैं ये बेनती करना चाहता हूं कि किसान आगुओं को, बजाय कि अपने लोगों को गद्दार कहने के, बजाय इसके कि हम अपने लोगों की गलतियां की बात करते रहें, किसान आगुओं को इस समय सरकार पर प्रहार करना चाहिए कि जो लोग चले गए हैं वो आपकी गलती से गए हैं, आपका कोई प्रबंध नहीं है। आपने जो रूट दिया था उस पर आपने बैरिकेडिंग की, तो जो बहुत लाखों लोगों की भीड़ थी, वो जिस तरफ से रास्ता मिला वो उस तरफ चले गए। और जो कुछ भी हुआ, ये बात अलग है कि किसान आगू वहां झंडा फहराने की जो सपोर्ट नहीं करते, वो अपनी इस बात पे कायम रहें। लेकिन
जो भी किसान की कॉल पर दिल्ली आए हैं, उन सब की पैरवी भी किसान आगुओं को करनी चाहिए। अपने लोगों को गद्दार कहने की बजाय सरकार की गलतियां उनको सामने दिखानी चाहिए, ताकि हम मिलकर संघर्ष कर सकें। कि जिन लोगों को गद्दार कहा जा रहा है, पर्सनली मैं जानता हूं, जैसे आप सबको पता होगा, दीप सिद्धू है, लखा सदाना है, और उनमें बीर सिंह, डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदो के हमारे स्कॉलर हैं। ऐसे ऐसे सियाने लोग हैं, हम उनको दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये टाइम है, ये सबको मिलके, किसानों को भी स्ट्रांगली अपने लोगों के हक में खड़ा होना चाहिए, ना कि विरोध में खड़ा होना चाहिए। और जिन लोगों को पुलिस ने उठा लिया है, उनकी पैरवाई करनी चाहिए, कर भी रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2-3 बातें जरूरी है। एक तो नवरीत सिंह जो शहीद हुआ, हम लोग सारा ही हम सब लोग, जितना भी हमारा मानवता टीवी का पैनल है, नवरीत सिंह को किसानी संघर्ष में शहीद होने से हम लोग श्रद्धांजलि भेंट करते हैं कि वो किसानों के संघर्ष में शहीद हुआ, हमारा फर्ज बनता है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं। और जैसे भी आप